अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीबी ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर से हमारा सब्जेक्ट है जी एनिमल डाइवर्सिटी। और एनिमल डाइवर्सिटी 1 है हमारा जी इन्वर्टिब्रेट के बारे में। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है जी प्लेथीहेल्मिन्थीज़, फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थीज़ और उसके जनरल करैक्टर। फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थीज़ जिनको हम दूसरे वर्ड में फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ठीक है। प्लेथीहेल्मिन्थीज़ जिसको दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं जी, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म का लफ्ज़ी मतलब बेटे होता है जिसकी बॉडी में थिकनेस ना हो, यानी मोटाई ना हो। यानी जिस तरह पत्ता नहीं होता, एक पत्ता या पेज होता है, पत्ते या पेज की तरह की बॉडी को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी फ्लैट वार्म, ठीक है, फ्लैट बॉडी। तो कहते हैं ये फ्लैट वार्म्स हैं, इनकी बॉडी में थिकनेस नाम का एलिमेंट नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं जो बेसिक एग्जांपल अगर हम इनकी देख लें तो इनकी बेसिक एग्जांपल आ जाती है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक्स और टेप वार्म। अगर हम इनके जनरल करेक्टर्स पर आ जाएँ तो इनकी बॉडी साइमेट्री जो होती है, यानी बॉडी एंगल्स के लिहाज से ये बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है आप इनकी बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से दो पार्ट में कट कर सकते हैं। आप इनकी बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से या एक एंगल से दो पार्ट में कट कर सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी 3 लेयर्स वाली होती है। वो तो अंडरस्टूड बात है, पहले भी आपको पता है कि जो चीज़ बायलेटरल होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी वो बायलेटरल होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी के लिहाज से एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट साथ डायग्राम में शो किया गया है कि बाहर एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म है, फिर एंडोडर्म है। एंडोडर्म को हम दूसरे वर्ड में गट भी कहते हैं। बॉडी वाल और गट के दरमियान स्पेस खाली ही नहीं है, बॉडी वाल और गट के दरमियान स्पेस खाली ही नहीं है, ऐसे जानदारों को कहते हैं एसिलोमेट्स। अगर हम इनका देखें ज़रा सिस्टम देखें डाइजेशन के लिहाज से, इसकी डाइजेशन और इसका एक्सक्रीशन लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसको मैं अलहदा भी पढ़ाऊँगा, ये भी फ़िलहाल इनके जनरल करैक्टर्स हैं। अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें तो कहता है इसके अंदर भी एक माउथ होता है और एक कैविटी होती है बॉडी में जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। रिप्रोडक्शन के लिहाज से मैंने गूगल मीटिंग में भी इस चीज़ की बात की थी कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये हरमैफ्रोडाइट होते हैं। हरमैफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ये बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जानदार पर मौजूद होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जानदार पर मौजूद होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन टू वर्म्स, बेशक एक ही मेल पर, एक ही जानदार पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करें। जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी, जैसे वो डायग्राम में प्लेनेरिया के बारे में शो करता है कि इनकी बॉडी में डिफरेंट कट्स लगते हैं, कट्स लगने के नतीजे में डिफरेंट टुकड़े बनते हैं, हर टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया में चेंज हो जाता है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि उन चंद जानदारों में से हैं जो शायद क़यामत तक ज़िंदा रहें, क्योंकि इनकी बॉडी जितने पार्ट्स में कटती है हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। अगर हम और इनके करैक्टर्स देखें, सर्कुलेशन देखें इनके अंदर, तो सर्कुलेशन होती है बाय डिफ्यूजन, यानी ज़्यादातर इनके अंदर बॉडी में जो चीज़ें डिफ्यूज़ होते हैं, मूव करती है ना, ट्रांसपोर्ट होती है, वो डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन का आपको मतलब पता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जी सिंपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। नर्वस सिस्टम, सिफेलाइजेशन एंड नर्व्स। कहते हैं सिफेलाइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले जानदार हैं जिन्होंने मुकम्मल नर्वस सिस्टम बनाया था। इससे पहले हमने हाइड्रा को पढ़ा था, उसमें डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होता है, इसमें बाकायदा सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन जैसे आर्गन्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर आई स्पॉट्स भी होते हैं। प्लेनेरिया के डायग्राम अक्सर आपने देखा होगा। आरिकल्स सेंसिटिव टू लाइट, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट की तरह सेंसिटिव होते हैं, एंड केमिकल्स। रेस्पायरेशन यानी गैसेस का ट्रांसफ़र इसके अंदर ज़्यादातर स्किन के ज़रिए ही होता है। स्किन के ज़रिए जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन वगैरह, वो बॉडी के अंदर आ जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बॉडी से बाहर चली जाती हैं। जहाँ तक एक्सक्रीशन की बात है, ट्यूब्स ओपन टू आउटसाइड फ्लेम सेल, इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में। वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे जनरल, कि इसकी बॉडी में ना वेस्ट खींचने के लिए स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो जब वाइब्रेट करते हैं ना, जब वो सेल्स के सीलिया, इनके बॉडी में ना स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं वेस्ट खींचने के लिए। उन सेल्स को कहते हैं फ्लेम सेल। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। कहता है इन सेल्स के अंदर ना कुछ सीलिया होते हैं और जब वो वाइब्रेट करते हैं ना वेस्ट को खींचने के लिए, तो वो ऐसे लगता है जैसे इतनी तेज़ वाइब्रेशन होती है जैसे आग की लपटें होती हैं। इस वजह से इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो आपने सिंपल वर्ड में फ़िलहाल भी याद रख लें कि प्लेनेरिया की बॉडी में वेस्ट को खींचने के लिए जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया होते हैं और जब वो सीलिया वाइब्रेट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शोला जल रहा है, तो इस वजह से इसे फ्लेम सेल कहा जाता है। कहता है हैबिटेट देखें, ज़्यादातर अपने होस्ट में ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेंबर इसके पैरासाइट है, अपने होस्ट में रहते हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये इसके अंदर कुछ इसके स्ट्रक्चर्स शो करवाए गए हैं, इनको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे यानी देखेंगे, जब ये सिस्टम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहता है अगर हम इनका इकोलॉजिकल रोल देखें कि ये हमारे लिए या हमारी इन्वायरमेंट के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है या नुकसानदेह हैं, देख लेते हैं। तो
पहले तो इनके नुकसानदेह कहता है जी, ये चीज़ें देखें ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं, ये प्लेनेरिया को शो भी किया गया है। ज़्यादातर ये पैरासाइट्स हैं, इंसानों के जानवरों के पैरासाइट्स हैं, उनके अंदर बीमारियां काज करते हैं। फूड सोर्स, लेकिन ये कई जानदारों की फूड भी है। अल्लाह ताला ने जिस भी चीज़ को बनाया है उसका कोई ना कोई रोल होता है इन्वायरमेंट में। ईट डेड एनिमल्स, इसके अलावा ये डेड एनिमल्स को भी खाते हैं। और सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का मतलब होता है डेड चीज़ों की तोड़ फोड़ भी कर लेते हैं। कहता है जी, अगर हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसके मेंबर्स के बारे में देखें तो कहता है ज़्यादातर मेंबर पैरासिटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूक्स एंड टेपवर्म। कहता है जी, लिव्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट। कहता है जी, ये जिसके ज़्यादातर मेंबर जैसे लीवर फ्लूक्स और टेपवर्म वगैरह जो हो गए, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं और वहीं से फूड खींचते हैं, वहीं से फूड खींचते हैं। इनका अपना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दे दिस लीव मोर रूम फॉर रिप्रोडक्शन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि इन्होंने ना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो फूड लेनी है वो होस्ट से लेनी है, पकी पकाई फूड ले लेनी है इन्होंने। तो इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर दिया और बदले में अपनी जो एग्स देने की एबिलिटी है या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसे बहुत ज़्यादा कर लिया है। इतनी ज़्यादा कर लिया बेटा कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी बॉडी का 90% एरिया जो होता है ना, वो इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम ही होता है। यानी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनकी बॉडी का 90% तक एरिया कवर करता है। और इसके कई मेंबर्स ऐसे हैं जो थाउजेंड्स की तादाद में, थाउजेंड्स भी कम लिखा हुआ है, इसके कई मेंबर्स ऐसे हैं जैसे टेनिया सोलियम इसका एक मेंबर है, वो एक साल में 150 मिलियन एग्स ले कर सकते हैं, यानी 150 मिलियन तक एग लेइंग कर सकते हैं। तो कहते हैं ये थाउजेंड्स की तादाद में एग प्रोड्यूस करते हैं। आखिर पे कहता है जी, अगर हम देखें तो हम ज़रा कंपैरिजन कर देते हैं। हमने जो पिछला फाइलम पढ़ा था और ये वाला फाइलम, पिछला फाइलम हमने पढ़ा था नाइडेरियंस और ये वाला फाइलम है जी प्लेथीहेल्मिन्थीज। अगर इनके दरमियान ज़रा कंपैरिजन करें तो कहता है दोनों के दरमियान कंपैरिजन देख लेते हैं। तो प्लेथीहेल्मिन्थीज में टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज इनटू आर्गन, इसमें बाकायदा आर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन नाइडेरियंस में कोई ख़ास आर्गन आपको नहीं मिलेंगे। प्लेथीहेल्मिन्थीज की बॉडी 3 लेयर्स वाली थी, एक्टो, मीज़ो और एंडो, जबकि नाइडेरियन की बॉडी सिर्फ 2 लेयर वाली थी, यानी एक्टो और एंडो। इसकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, यानी सिर्फ एक एंगल से दो पार्ट्स में कट सकते हैं, जबकि नाइडेरियन रेडियल सिमेट्री रखते हैं, यानी किसी भी एंगल से दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। इसमें बाकायदा स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ब्रेन वगैरह, हेड में हेड का एक रीजन होता है जिसमें ब्रेन होता है। इसके अलावा नर्व्स होती हैं, जबकि उसके अंदर सिर्फ एक नर्व का जाल होता है, कोई ब्रेन वगैरह नहीं होता। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बाकायदा ब्रेन का पाया जाना। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।